हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको चैप्टर का नेम जानना होता है। चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका एसिड। ओके, दीज आर सॉर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको ये रेड कर देते हैं। ओके, दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें आपको क्या देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। ओके, एसिड कॉरेड मैटर्स। एसिड करते क्या है, ये मैटर्स को जल्दी खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके किसी कोई भी मैटर होती है उस पर एसिड डल जाता है, वो खराब हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करूँ एसिड के, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, मतलब एसिड का राजा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। अब हम बात करते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3COOH, एंड ऑक्सैलिक एसिड COOH का ट्वाइस, या सिंगल बॉन्ड आप कह सकते हो, COOH। जो आपका सिट्रिक एसिड है किसमें पाया जाता है, लेमन में। नींबू होता है ना, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, जो क्या है आपका वीक एसिड है। ओके, अब हमने बात किया कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, आप लैब में जाते हो ना जब आप प्रैक्टिकल करोगे, तो जो आपके वहाँ पे एसिड की बोतल होती है उसमें लिखा जाता है डाइल्यूट HCl। ओके, एक पे लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड HCl। उसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जो डाइल्यूट होता है उसमें क्या होता है, एसिड कम क्वांटिटी में होता है लेकिन वाटर मोर क्वांटिटी में होता है। ओके, कंसंट्रेटेड में क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। इसमें एसिड आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड वाटर कम क्वांटिटी में होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, दीज आर बेटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड कैसे थे, ये टेस्ट में खट्टे थे, ये कैसे है, कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। वो क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते थे, या अपोजिट कर देंगे। दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। यही पहचान होती है एसिड और बेस की। एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव, एंड बेस OH नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉपिंग इन टच। ठीक है, टच करने में कैसे होता है, जैसे आपकी साबुन होती है। साबुन क्या है, साबुन एक बेस ही तो है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आता है इसका, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वीक बेस कौन से आते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली क्या होता है, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे साबुन। ठीक है, साबुन का क्या होता है, NaOH तो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें। अगर आप साबुन को वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगी। वो क्या है आपका, एल्कली। ओके, तो आपको एसिड आ गया समझ, क्या होता है, बेस आ गए। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है। ओके, डिफरेंट टाइप के जो आपके सब्सटेंस होते हैं अलग अलग, उसका कलर, उसमें जो स्मेल है, ठीक है, वो चेंज होती है, तो हमें इंडिकेटर बताते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचर देती है हमें, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल लिटमस। ओके, जो लिटमस है, अगर हम एसिड में देखेंगे तो उसका रेड कलर होता है एंड बेस में करेंगे तो ब्लू कलर होता है। एसिड टर्मरिक होती है, एसिड में येलो एंड बेस में नो चेंज, में कोई चेंज नहीं आता। तो इंडिकेटर हमें बताता है, ओके, उसका कलर बताएगा, उसके कलर कौन सा, उसमें स्मेल कौन सी है। सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स क्या होता है, दिस आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, ये बनाते हैं खुद। मेथाइलिन ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया। मेथाइलिन ऑरेंज में क्या होता है, एसिड में रेड कर देते हैं एंड बेस में येलो देंगे। फिनोफ्थिलीन क्या होता है, ये एसिड में कलरलेस होते हैं बट बेस में क्या देते हैं, पिंक या वॉयलेट। ऑल्फैक्ट इंडिकेटर में क्या होता है, दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। जैसे वनीला एसेंस होती है जो, ठीक है, एसिड में क्या होता है, स्मेल इंक्रीज होती है, काफ़ी अच्छी होती है। बेस में नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी। एंड अगर आप क्लोव ऑयल लगाओगे, मतलब लौंग का तेल कहते हैं जिसको, उसमें स्मेल ज़्यादा होती है और इसमें स्मेल कम होती है। ओके, तो आपको इंडिकेटर पता चल गया, ये हमें बताते हैं क्या है, एसिड कौन सा है एंड बेस कौन सा है।
अब देखते हैं हम एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट आती है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। जब हमारी कोई भी मेटल रिएक्शन किससे करती है, एसिड से और बेस से, तो क्या होता है, फर्स्ट हम करते हैं एसिड से एंड फिर करेंगे बेस से रिएक्शन। ओके, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो आपका फॉर्म होता है साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमने एसिड ले लिया HCl, ठीक है, एंड मेटल आपने ले लिया जिंक, तो आपको क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, मतलब ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई। बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपने ले लिया है बेस NaOH एंड मेटल ले लिया जिंक, तो आपका क्या बन गया, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ ये Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट। ओके, यहाँ ये क्या है, जिंक क्लोराइड। अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके हम टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है भी या नहीं है। ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas released can be tested by bringing burning candle near gas bubbles. It burst with a pop sound. Okay? देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है। ये क्या होता है, आपका स्टैंड है, ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला है, HCl प्लस जिंक। ओके, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया है। क्या होता है, आप इसको एक पाइप की हेल्प से एक ये टब ले लेते हो, इसमें आपने वाटर कर लिया है। जब आप इसमें से HCl एंड जिंक को इस टेस्ट ट्यूब में लेते हो तो क्या होता है, जब आप वाटर में से इसे क्या करते हो, आप इसे बर्न करते हो, गर्म करोगे जब आप इस टेस्ट ट्यूब को, तो वाटर में से कुछ बबल्स निकलते हैं। जो ये बबल्स निकलेंगे, आप इसे कैंडल आप जलाओगे और जैसे आप इस बबल्स को मतलब कैंडल बबल के पास रहोगे तो क्या होगी, ये पॉप साउंड करेगा, ये ब्लास्ट हो जाएगी बबल्स, और साउंड कैसे आएगी, पॉप, इस तरह, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस है। तो ये आपका टेस्ट होता है। देखिए ये लिखा है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल। जब आप जो कैंडल है उसको गैस बबल्स के पास जाते हो तो इट ब्लास्ट ये ब्लास्ट होती है, कहते हैं विद पॉप साउंड के साथ। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। ओके, सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। तो जब आपका एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, और जब ये बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपका NaCl कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वही फॉर्म होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेस की। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करती, ना मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करती है और ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ओके, अब जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, अब वो देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है उसको हम लाइम वाटर में पास करेंगे। लाइम वाटर कैसा होता है, आपका कलरलेस होता है, तो जैसे आप लाइम वाटर में इसे पास करोगे जो कलरलेस है एकदम से कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर का, तो समझ जाओगे कि हाँ यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका यही टेस्ट है कि आपका लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, और वो क्या बना लेगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। वैन एक्सिस CO2 इज पास्ट, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगातार लाइम वाटर में पास करते रहोगे तो क्या होगा, वो फॉर्म कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका फिर से कलरलेस हो जाएगा। ये आपका क्या था, कलरलेस था। ओके, आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर करी कि टेस्टिंग करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, तो आपका कलर कैसे हो गया, मिल्की कलर हो गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गई। तो आपको पता चल गया हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लगातार पास करते रहे, ठीक है, तो जो उसका मिल्की कलर हुआ था वो फिर से चेंज हो जाएगा कलरलेस में, वो मतलब कोई कलर नहीं रहेगा उसमें, और आपका फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका किसका टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आपका साल्ट और प्लस वाटर। जैसे आपने एसिड ले लिया HCl एंड बेस NaOH ले लिया तो आपका क्या बनता है, NaCl जो सॉल्ट है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है। ओके, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है वाटर एंड सॉल्ट, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन टू जनरेट वाटर। क्योंकि इसमें जो H पॉजिटिव एसिड का एंड OH नेगेटिव बेस का रिएक्ट करते हैं, इन दोनों का रिएक्ट होकर क्या बनता है, आपका वाटर फॉर्म होता है। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ओके, रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड की, एसिड की। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो नेचर में हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एसिड हमने लिया HCl, मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बताया आपको बेसिक नेचर की होगी, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है।
तो आपका क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, CaCl2, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। रिएक्शन करेगा जब नॉन मेटेलिक से, कौन, बेस। एसिड करता है मेटेलिक से एंड बेस करता है नॉन मेटेलिक से। नॉन मेटेलिक की नेचर कैसी होती है, एसिडिक की, और मेटेलिक की बेसिक। तो बेस नॉन मेटेलिक से रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर देगा। बेस ले लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, और क्या है, सॉल्ट फॉर्म हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। ओके, ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयन, सभी एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। एंड सभी बेस क्या देते हैं, ऑल बेस हैव OH नेगेटिव आयन, सभी बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। दिस H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसमें H पॉजिटिव आयन है वो किसके लिए होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। एंड OH नेगेटिव आयन बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर दिखाने के लिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। आपको एसिड की पहचान करनी हो तो H पॉजिटिव देगा, एंड बेस की तो वो OH नेगेटिव देता है। अब आते हैं हम एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव, अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है H3O पॉजिटिव, ये आपके क्या है, हाइड्रोनियम आयन। एंड HCl फिर से वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन सिंपल रिएक्ट ऐसे फॉर्म में नहीं आता, ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में आता है। एंड बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयन, जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन दे देता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, आपने देखा था इंडिकेटर, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका क्या होता है, pH होता है। ओके, आपने नाम भी सुना होगा pH वैल्यू। pH की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर H पॉजिटिव। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे H की कंसंट्रेशन कितनी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ये क्या होता है, एक मिक्सचर है किसका, बहुत सी इंडिकेटर्स का, और ये शो क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन पर H पॉजिटिव आयन की, कि सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ओके, उसका डिफरेंट कलर देखता है। ये आपकी क्या होती है, pH स्केल होती है, जिसमें आपके 0 to 14 तक पॉइंट बने रहते हैं। इसमें जो 7 पॉइंट होता है बीच में वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से आप लेस देन जाते हो तो आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, अगर आप अबव जाते हो तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। देखिए OH नेगेटिव, 7 से आगे 14 तक आपके होगा बेसिक नेचर, एंड 0 to 7 क्या होगा, हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक नेचर। इंक्रीज होता है इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, अगर आप जाते हो किस साइड, लेफ्ट साइड। ओके, अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एंड लेफ्ट साइड जाओगे तो आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो आपकी pH स्केल होती है। यूज इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH जो वैल्यू होती है उसका एवरीडे लाइफ में क्या यूज होता है। अवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 से 7.8, जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है, अगर हमारी बॉडी का जो pH है वो कितना हो, 7 से 7.8। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन, अगर जो हमारी बारिश होती है, बारिश की pH अगर कम हो जाए 5.6 से तो उसको हम कहते हैं कि हाँ एसिड रेन हुई है। ठीक है, ऑन स्टमक प्रोड्यूस HCl 1 से 2, जो हमारा स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है HCl, ताकि क्यों करता है, ताकि हमारा जो हमने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। टूथ डिके स्टेंट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5, जो हमारे दांत है वो क्या हो जाते हैं, डीके होने लगता है, खराब होने लगते हैं अगर हमारे माउथ की pH कम हो जाती है 5.5 से। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ, प्लांट्स को मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए होती है। ओके, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स अपनी खुद की रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे उसके लिए भी pH होनी चाहिए। जैसे अब बी मतलब मधुमक्खी जो होती है उसमें एक पाया जाता है मेथेनोइक एसिड, इट इज़ वेरी पेनफुल, जो आपको मधुमक्खी काटती है ना, डंक मारती है, उसको बहुत आपको पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। ओके, वो बहुत पेनफुल होता है, फिर आपको दर्द होता है, और इस एसिड की भी एक pH होती है जिससे एनिमल्स अपनी सेल्फ डिफेंस खुद की रक्षा करते हैं। तो चैप्टर का नेम था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड हमने देख लिया, बेस देख लिया, अभी सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आयन में टूट जाते हैं, और फॉर्म कैसे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, एसिड प्लस बेस मिलते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस ओके, हमारा सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। सॉल्ट क्या होता है, NaCl CaCl ओके। अब हम देखते हैं केमिकल फ्रॉम साल्ट, जो साल्ट से केमिकल्स कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2।
बेकिंग सोडा NaHCO3 कैश एंड वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1.5H2O। ओके, इन सबको हम इन सब का मेथड देखेंगे, ये बनाते कैसे हैं, इनके यूजेस क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पल्स टू फॉर्म NaOH। तो इसका मेथड है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे है। जब हम NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किसके, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है तो वाटर लेके, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड आपको मिलती है Cl2 और H2। ये आपको एनोड पर एंड ये आपको कैथोड पर मिलती है। यूज देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज क्या है। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स बनते हैं इससे। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर मैन्युफैक्चर में यूज है। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। इट यूज इन PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपकी पॉलीथीन होती है, मैन्युफैक्चर में यूज है। ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। ओके, सेकेंड देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्टेड लाइम। जो आप सेलेक्टेड लाइम जो आपका ये होता है, इसमें आप क्लोरीन गैस पास करते हो तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। इसकी यूज क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्री एंड ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, मतलब जो पेपर बनते हैं, ठीक है, वुड लकड़ी वगैरह में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है इन केमिकल इंडस्ट्री में, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। एंड डिस इन्फेक्शन ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या करता है, जो पानी होता है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम उसे ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा, जिसको आप NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हो, इंपॉर्टेंट है काफी। ये कैसे फॉर्म होता है, जब आप NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया मिलाते हो तो आपका अमोनियम क्लोराइड एंड क्या बनता है, बेकिंग सोडा। ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज माइल्ड, मतलब सॉफ्ट होता है, नॉन कॉरोसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। इसको हम कुकिंग के लिए भी हीट करते हैं। हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा, इससे हम क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूज क्या होता है, एंड एंट्री इनग्रेडिएंट एंटासिड। ओके, यूज इन द फायर, मतलब जो जब आग लग जाती है ना तो उसमें इसका यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिला देते हो। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं, ये तो हमने, हाँ, इसका एक यूज हो रहा है, यूज इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। जब ब्रेड्स और केक को जो सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए ना बेकिंग सोडा की यूज होता है। आपने भी देखा होगा जब आप घर में केक बनाते हैं बेकिंग सोडा मिला देते हो, रसगुल्ला वगैरह में भी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट इज बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट होता है। और जब आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो आपका क्या मिल जाता है, आपका वॉशिंग सोडा। इसके यूज कौन से होते हैं, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस एंड रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, जिसका फॉर्मूला होता है व्हेन हीटिंग जिप्सम, जो आप जिप्सम को हीट करते हो। जिप्सम का फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, बिल्कुल इसकी तरह ही है, CaSO4.2H2O, बस यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट लॉस वाटर, ये वाटर लॉस करता है मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP, और POP बन जाता है। इट इज अ वाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इन जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम काफी हार्ड होता है। जिप्सम में आपने वाटर ऐड किया तो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर क्या होता है, जब डॉक्टर के जाते हो, किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, बोन वगैरह, तो क्या होता है, डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, काफी हार्ड होता है। डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, जब आपकी देखो बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर इसका यूज करता है। फॉर मेकिंग टॉयज बनते हैं, डेकोरेशन के लिए मटेरियल है। एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से चैप्टर दिखाऊंगी, वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। और कुछ भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना है और कमेंट्स करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है।